जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कोर्ट पत्नी को कब मेंटेनेंस दिलाता है, स्टार्टिंग में कितना खर्चा कोर्ट पत्नी को दिलाता है। दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पति लोग को भी जानना जरूरी है और पत्नी को भी जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आपको मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्कशन में मेरे नंबर होते हैं, पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है जब भी मेंटेनेंस का केस करती है पत्नी, तो उसका जो संबंध होता है पति को प्रॉपर डिलीवर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसको तामील कराना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। जब तक आप तामील नहीं कराओगे तो आपको चाहे 1 साल 2 साल कितना टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको पहले प्रॉपर उसको तामील कराना जरूरी होता है संबंध को। अब इसको कैसे तामील करा सकते हैं पत्नियाँ? देखो, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि किसी पुलिस के द्वारा उसे तामील करवाया जाता है कोर्ट, ठीक है, या फिर कोई लोक सेवक के द्वारा कराया जाता है जो कोर्ट का ही अधिकारी होता है कोई भी, या फिर आपको जो उस फैमिली से, आपके ससुराल फैमिली कोई एडल्ट पर्सन है, मतलब वयस्क है, बड़ा, जैसे उसके पति के हस्बैंड हो गए, उनके माँ हो गई बड़े, या उसका भाई हो गया, उनको रिसीव करा के, उनको दे के भी, रिसीव करा के भी तामील कराया जा सकता है। लेकिन बात आ जाती है, मान लीजिए वो पूरी कंडीशन नहीं है, तो उस सिचुएशन में जब जहाँ पे आपका हस्बैंड जॉब करता है उसके ऑफिस यानी कार्यालय के चिपका के उसकी फोटो क्लिक करके 2 मिनट का वीडियो बना के भी उसे भी तामील माना जाता है। अब ये पहली बात तो खत्म हो चुकी है, ठीक है भाई। तामील होने के बाद कानून, जो भारत का संविधान है उसमें कानून क्लियर कट लिखा गया है कि भाई जब तामील हो जाता है आपका संबंध, पत्नी का जो मेंटेनेंस का केस का जो संबंध था वो तामील हो चुका है, पति को रिसीव हो चुका है, उसके विथिन 60 दिन के अंदर अनिवार्य नेसेसरी है कि मेंटेनेंस दिलाया जाए पत्नी को। जी हाँ दोस्तों, अब 60 डे मतलब 2 महीने का टाइमिंग दिया गया है, ठीक है भाई। 2 महीने में कम से कम इंटरिम तो बनना नेसेसरी होता है हर पत्नी का। अब ये कितना बनता है ये डिपेंड करता है, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, जज साहब होते हैं, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हर केस की सिचुएशन अलग अलग होती है। हो सकता है किसी केस में पति 5,000 कमा रहा है, किसी केस में 10,000 कमा रहा है, किसी केस में 20,000, किसी में लाख, वो डिपेंड करता है कोर्ट के विवेक के अनुसार। लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस तो कोर्ट विथिन 60 डे के अंदर अंदर ही बांध देता है, जब कोर्ट आपका नोटिस तामील हो जाता है तब। अगर पत्नी लायक है उस सिचुएशन के, मतलब भाई मेंटेनेंस के हकदार है पत्नी, तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर इंटरिम मेंटेनेंस तो बन जाएगा आपका। फाइनल मेंटेनेंस में टाइमिंग लगता है। अगर आपका कोई 498 केस का डीवी टाइप का कोई केस चल रहा है तो पहले आपका इंटरिम मेंटेनेंस बनेगा, तामील होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपका मेंटेनेंस कोर्ट बांध देता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज 1-1 साल 2-2 साल भी लग रहे हैं हर महिला को। लेकिन जो कानून में कहता है, संविधान में जो है कानून रूल में, उसमें 60 दिन का ही टाइमिंग दिया गया है भाई। जब भी आपका जो संबंध होता है वो जारी होने के बाद, रिसीव होने के बाद, तामील होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपका मेंटेनेंस बन जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आपको पता पड़ गया होगा कि आपका मेंटेनेंस कब बनता है, कितना बनता है। पहले इंटरिम बनता है, वो विवेक के अनुसार, जो 99% इंटरिम मेंटेनेंस तो जो मजिस्ट्रेट SDM साहब होते हैं उनके विवेक के अनुसार ही बनता है कि पति की इनकम सोर्स कितनी है, कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा। कई बार तो इंटरिम मेंटेनेंस में पति के डॉक्यूमेंट्स की निडेट भी नहीं करते, वो अपने अकॉर्डिंग ही बांध देते हैं। कहीं जगह आज की डेट पे देखा जाता है तो पति के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं, उसको फिर आगे जाना पड़ता है, रिवीजन में या अपील में जाना पड़ता है, लेकिन पहले उसका बन ही जाता है। 99% हर महिला का मेंटेनेंस बांध ही दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि मेंटेनेंस कितना टाइम में कैसे बनता है, सब कुछ प्रोसीड। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।